अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड आर प्लान फर्स्ट रीज़न ऑफ लॉस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस। फॉरेक्स के अंदर पहली सबसे बड़ी नुकसान की वजह क्या लालच है या प्लान है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और पूरी दुनिया के अंदर जो लोग फॉरेक्स में 3 साल 4 साल 5 साल या इससे ज़्यादा अरसा के अंदर फॉरेक्स के अंदर मौजूद हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तकरीबन वो लोग कामयाब ट्रेडर हैं। जो नाकाम ट्रेडर होता है थोड़ा अरसा आता है, आके बाद चला जाता है नुकसान करने के बाद, लेकिन लॉन्ग टर्म में रह जाना मार्केट के अंदर ये भी एक कामयाबी है। आप देखें उन लोगों का इंटरव्यू ले लें, 100 200 300 बंदा, शायद आपको एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला होगा जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है और लॉस नहीं करता। फॉरेक्स के अंदर लॉस की सबसे बड़ी वजह लालच बिल्कुल भी नहीं है, प्लानिंग है। हमारे पास प्लानिंग नहीं होती जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है। अगर 100 में से 99% लोगों का लॉस हुआ है तो 70%, 75%, 75%, 80% लोग प्लानिंग की वजह से मार खा जाते हैं, और जो बाकी लोग हैं 20%, 15% वो लालच की वजह से मार खा जाते हैं। असल में एक और वजह भी है। हमारे पास जब हम फॉरेक्स के बिज़नेस को छोड़ देते हैं, कोई और बिज़नेस शुरू करते हैं, आम कारोबार के अंदर दुनिया के जो बिज़नेस है, पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस है, इंडियंस के अंदर जो बिज़नेस है, हमारे पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। हमने कहाँ पे जाना है, कौन सी चीज़ लेनी है, कहाँ किन दिनों में। जो एक गंदम का ख़रीदार होता है, जो एक चने का ख़रीदार होता है, जो एक ऐसा बंदा जो इस तरह की चीज़ें लेते, तो उस बंदे को पता होता है कि फ़लाँ मौसम के अंदर इस चीज़ की, प्याज टमाटर मतलब कोई भी चीज़ है, उसके फ़लाँ दिनों के अंदर उसकी फसल आएगी, फ़लाँ दिनों के अंदर शॉर्टेज होगी, फ़लाँ जगह से फसल आएगी, मतलब हर चीज़ का। और इसके अलावा आम अगर आप सिंपल सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक रेहड़ी वाला टमाटर आम सिंपल सी चीज़ है, तो टमाटर सब्ज़ी फ्रूट की जब रेहड़ी लगाता है तो उसके जहन के अंदर भी एक प्लान होता है। 2-4 दिन पहले मैं हैरान हुआ, एक जगह पे पाकिस्तान के अंदर जो केला है रमज़ान के अंदर, तो रमज़ान के अंदर केले के जो रेट था वो 150 रुपये 100+ रुपये दर्जन था। और लास्ट में जो आया ईद के बाद, जो जब रमज़ान ख़त्म हो गया, तो 120 130 रुपये दर्जन जो अच्छा केला था वो हुआ। तो एक दिन शाम को हम जा रहे थे, तो एक दुकानदार था, उस दुकानदार से हाँ भाई केला क्या रेट है, उसने कहा 100 रुपये दो, ये ले जाओ। 30 केले थे, सारे के सारे ठीक थे। वजह क्या थी, उसने क्यों दी? हालांकि उस बंदे को 60-70 रुपये 80 रुपये दर्जन पड़ा होगा, उसकी अपनी दिहाड़ी भी है, उस बंदे के अखराजात भी हैं, लेकिन उसने जो 30 केले 100 रुपये में दिए, सुबह वही केले 120 रुपये 360 रुपये में 30 केले दे रहा था, या 300 रुपये के दे रहा था, और शाम को उसने 300 रुपये के दिए। वजह क्या है? वजह प्लानिंग है। एक शख्स अगर 50 किलो टमाटर लाता है तो 50 किलो में उसको 50 रुपये किलो के हिसाब से फ़र्ज़ करें पड़ा है, तो सुबह वो 100 रुपये किलो बेचेगा। अगर 50 रुपये किलो पड़ा है 50 किलो, तो 2500 रुपये हो गए। तो सुबह से लेकर असर तक, ज़ोहर तक, वो बंदा 50 में से 30 किलो बेच देगा। 2500 रुपये को उसने लाए, 3000 उसकी सेल होगी, फिर वो रेट कम कर देगा। रेट कम करते करते आखिर में जो उसके 2-4 किलो जाएंगे, वो कहेगा यार कोई 100-200 रुपये दो। बेहतर ये है कि 100-200 रुपये में बिक जाएं, कल दोबारा आकर मैं न्यू सिरे से ले आऊँगा। अगर उसको 50 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा है, तो वो शायद आखिरी 3-4 किलो 25 रुपये किलो के हिसाब से बेच देगा, और कहेगा चलें मेरी कीमत तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं इस जगह पे अपना लॉस नहीं करता। जो 150 आता है वो आ जाए। उसके जो ज़हन होता है वो उसको 2 या 3 किलो पे नहीं होता, उसका ज़हन ओवरऑल पूरे दिन के प्रॉफिट पे होता है कि देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट भी निकल आई, कल मैं इनको अगर लेकर जाऊंगा, फिर दोबारा इनको इधर लाऊंगा, शायद ये ख़राब हो जाएं, शायद इनके लिए थोड़ा मसला। तो बेहतर ये है कि जो 150 आता है ऑलरेडी मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, वो आने दें, और वो अपनी कीमतें ख़रीद से भी कम रेट में बेच देता है। तो दुनिया के अंदर जितने भी बिज़नेस हैं वो
विदाउट प्लानिंग के नहीं हो रहे। और हमारे पास जो फॉरेक्स जैसे डेंजरस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी वजह जो है वो प्लानिंग की है। लालच है लेकिन नहीं, आप वो अगर 10 बंदों को पकड़ लें जो 6 महीने साल ये 4 महीने का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन 10 में से शायद सारे ही लास्ट में हों, लेकिन 10 में से आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिस बंदे के जहन में, ये एक मिलेगा जो बंदे के जहन में होगा यार मैंने दिन के इतना कमाना है, मैंने महीने का इतना कमाना है। हम एक ट्रेड लगा लेते हैं, शुरुआत के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और बाकी दोस्तों के साथ हर रोज़ भी हम देखते हैं क्या क्या सिचुएशन होती है। तो हमें इस बात का इल्म भी नहीं कि भाई हमने कितना कमाना है। कभी जब हम कमाते हैं 20%, पहले 2% कमाते हैं, 4%, दिन ठीक होता है 6%, 10%, 15%, शाम तक लगे रहना और शाम तक जाकर सारे के सारे जो पेमेंट है उसका हम लॉस कर देते हैं। तो फॉरेक्स में विदाउट प्लानिंग के जब आप जाते हैं तो आपका नुकसान होता है। अभी देखें, हम न्यूज़ ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर दोस्त तो ऐसे हैं जो न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तनी फॉरेक्स की स्ट्रेटजीज़ की वजह से प्रॉफिट में है। तो क्या है कि वो 45 दिन ये एक महीना इंतज़ार करते हैं एक न्यूज़ का, क्योंकि उनको पता होता है कि यार सुबह हमने मंडी में जाना है तो मंडी में हमें चीज़ सस्ती मिलेगी, रात 2 बजे जाना है, सुबह 3 बजे जाना है, अजान के वक्त जाना है, किस वक्त जाना है, कैसे रेट लगाना है, ये सारे चीज़ें प्लान का हिस्सा होते हैं। तो जो हम कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो उस स्ट्रेटजी के अंदर हम जो भी हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उस स्ट्रेटजी के अंदर हमारी एक प्लानिंग होती है। विदाउट प्लानिंग के जब भी हम काम करेंगे हमारा नुकसान होगा। और लालच बहुत कम मिकदार में है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और पूरी दुनिया में। लालच प्लान के बाद आती है। कोई बंदा सोचता है यार मैं 4% डेली का कमाऊँ, हकीकत में वो कमा सकता है। 3% अगर उसके जहन के अंदर है कि भाई मैंने 3% कमाना है तो वो कमा सकता है। लेकिन अगर उस बंदे के जहन के अंदर है कि भाई मुझे ये पता भी नहीं कि मैंने कितना कमाना है, कैसे कमाना है, वो बंदा लॉस करेगा, कन्फर्म सी बात है लॉस करेगा। तो फॉरेक्स के अंदर जो सबसे बड़ी वजह है वो लॉस की, वो वजह लालच नहीं है, वो वजह विदाउट प्लानिंग है। लालच में तो अक्सर एड्स आते हैं सोशल मीडिया पर, $100 इन्वेस्ट करें, $500 हफ्ते का ले लें, $100 इन्वेस्ट करें, $1000 हफ्ते का ले लें, $100 इन्वेस्ट करें, $2000 महीने का ले लें। ये सारी चीज़ें लालच भी मार देती है। मैं ये नहीं कहता कि लालच मार नहीं देती, लेकिन लालच मार देने के बावजूद भी वो हमारे पास प्लानिंग अगर है तो उसके बाद भी कोई मसला नहीं है, हम प्लानिंग पे थोड़ा सा कमा सकते हैं। महीने की अगर अच्छी प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ आप 60% भी कमा सकते हैं, 70% भी कमा सकते हैं। लालच के अंदर अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग है आप कमा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं आप नहीं कमा सकते, 2-4% कमा सकते हैं। लेकिन इतनी भी लालच कि आप समझें कि एक महीने के अंदर हम डबल ट्रिपल कर देंगे, बिल्कुल गलत है। शायद 1 महीने में करने को तो आपका हो सकता है, 2 महीने में करने का तो हो सकता है, लेकिन लगातार ये काम एक बहुत अरसा आपके लिए फॉरेक्स में ज़िंदा रहना, फॉरेक्स के अंदर आपका लाइव रहना, फॉरेक्स के अंदर आपका इन रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छी प्लानिंग अच्छे कामयाब ट्रेडर की निशानी है, अच्छी प्लानिंग कामयाबी की निशानी है और बुरी प्लानिंग नाकामी की निशानी है। फॉरेक्स एक अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने का नाम है। अपने आप पे जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं इतना ज़्यादा आप प्रॉफिट के अंदर, कामयाबी के अंदर आप बन सकते हैं, कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपके पास प्लानिंग ठीक नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। कुछ दोस्तों के बिगिनर्स की ये भी सोच होती है यार ये देखें 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मार्केट 50 पिप गई, तो अगर हम इस जगह से बाई लगा लेते तो अभी मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता। भाई प्रॉफिट को बाद में सोचो, नुकसान को पहले सोचो। आप खुदा का शुक्र अदा करो भाई यार इतना मार्केट 10 पिप में गई, 20 पिप गई, 40 पिप गई, 50 पिप गई, अगर मैं ये अप गई मैं डाउन लगा लेता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। नुकसान सोचकर पैसा का ट्रेडिंग करेंगे, आप कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अगर प्रॉफिट देखकर आप ट्रेडिंग करेंगे,
ये आपके नुकसान की एक बहुत बड़ी वजह है। हमेशा प्रॉफिट सोचें, नुकसान ना सोचें। सॉरी, नुकसान सोचें, प्रॉफिट बाद में सोचें या ना सोचें। नुकसान से बच जाना फॉरेक्स के अंदर कामयाबी है, ना कि प्रॉफिट कमाना फॉरेक्स के अंदर कामयाबी है। तो उम्मीद इस बात की है कि आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस ट्यूटोरियल की मदद से इन होंगे। लालच करें, थोड़ी बहुत मुनासिब है, लेकिन ऐसा भी ना करें कि $100 से आप महीने का हज़ारों डॉलर पे चले जाएं। बस दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स के अंदर हमसे लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।